हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज मैं इससे पहले दो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ, वो शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो अभी मैं सीख रहा हूँ। चलिए आज मैं तीसरा वीडियो भी लेकर आया हूँ। वो मैं उस सिलेबस का नाम बताने जा रहा हूँ जो मैं आज सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। उस सिलेबस का नाम है पर्सन। ये मैं ये पेन मैं खुद मैं बनाया हूँ। यह एक फिंगर, जिससे कहने का मतलब है कि जब मेरा हाथ टच ही नहीं करेगा, इसमें वायर फिट किया गया है, तभी जाकर के स्क्रीन पर काम करती है। बट इसके लिए मैं एक कलम के लिए मैं ऑनलाइन कर दिया हूँ। कलम 5 दिन में आ जाएगा, तो सर मैं उससे भी अच्छा से मैं लिख पाऊँगा। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें दिक्कत होगी, बल्कि सुनने का प्रयास करेंगे। जो मैं बोलूँगा उससे सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए उस चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है पर्सन। क्या नाम है? पर्सन। मैं नोट्स करते जाता हूँ, आप लोग भी देखते चलेंगे। चलिए पर्सन। PERSON पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। देखिए मैं इससे जो है अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि पेन अच्छा से ढंग से वो नहीं सेटेबल बैठ पा रहा है। चलिए बस आप सुनते जाइएगा। इसको बोलेंगे पुरुष। चलिए हम जानेंगे कि व्हाट इज पर्सन। पर्सन है क्या? इसका डिफिनेशन है स्पोकन बाय spoken to and spoken about is called person। माफी चाहता हूँ, तो पेन मेरा सही से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये जो माउथ है, माउथ जो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जा रहा है, लचीला पड़ जा रहा है, जिसके कारण अब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ ढंग से। चलो चलिए ठीक है। तो मैं समझूंगा व्हाट इज पर्सन। पर्सन है क्या? पर्सन को हिंदी में हम लोग पुरुष कहते हैं। और पर्सन का डिफिनेशन मैंने दिया कि स्पोकन बाय, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड पर्सन। इसका मतलब अगर हिंदी में मैं डिफाइन करता हूँ, डिफिनेशन देता हूँ, तो स्पोकन बाय का मतलब होता है सुनने वाला, सॉरी बोलने वाला, है ना। और स्पोकन टू के मतलब होता है सुनने वाला। स्पोकन अबाउट का मतलब होगा जिसके बारे में चर्चा की जाती हो। आप समझ गए हो कि बोलने वाले और सुनने वाले जिसके बारे में चर्चा की जाता है ना, उसे ही हम लोग पर्सन कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि स्पोकन बाय यानी जो बोल रहा है ना, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। स्पोकन टू जो सुन रहा है ना, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। स्पोकन अबाउट जिसके बारे में चर्चा की जाएगी ना, उससे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे हम आप लोगों को बतला रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, शायद इसे समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। मैं तुम्हारे पिताजी को किताब दिया हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को किताब दिया हूँ। ठीक है। इस हिंदी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैं तुम्हारे पिताजी को किताब दिया हूँ, तो यहाँ 3 पर्सन आए हुए हैं। एक देखिए यहाँ पे मैं, और दूसरा है तुम्हारे, और तीसरा है पिताजी को। अब यहाँ समझेंगे, मैं यानी जो है मैं तुम्हारे पिताजी को किताब दिया हूँ। तुम्हारे पिताजी को किताब दिया हूँ कौन? मैं। यानी मैंने क्या किया? साउंड निकाला, मैंने बोला। किसे? तुम्हारे। किसको? तुम्हारे। किसको दिए हो? तो पिताजी को दिया हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारे क्या है, वो सुन रहा है। और किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? पिताजी के बारे में।
मैं तुम्हारे पिताजी को किताब दिया। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? चलिए गुड। अब अगला है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? how many types of person? There are 3 types of person। ठीक है, कहते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, इसको भी मैं देख लेता हूँ। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। दूसरा है सेकेंड पर्सन, जो यू होता है, दोनों होता है, एक सिंगुलर में होता है, एक प्लूरल में होता है। यू मीन्स तुम होता है, यू मीन्स तुम लोग भी होता है, यू मीन्स आप होता है, और आप लोग भी होता है ना। तो आप कहेंगे तो सिंगुलर में आ जाएगा, और आप लोग कहेंगे तो प्लूरल में आ जाएगा। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है वो मैं देखूँगा। पहला है सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, ने। थर्ड पर्सन में आ जाता है दे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई जो है से सिंगुलर है, वी जो है से प्लूरल है। इस सेकंड पर्सन में यू जो है से सिंगुलर है, यू जो है से प्लूरल भी है। मैंने बताया यू मीन्स आप होता है, और यू मीन्स आप लोग होता है। अगर आप से आप लोग हो जाता है तो वह सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। अब ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, ने मीन्स नाम होता है। तो नाम में दोनों होते हैं, या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगा। दे है जो से क्या है, प्लूरल है। और मैं बात करता हूँ कि जब मैं इसको जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन को जो आपने देख रहा है फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, तो इन्हें भी बहुत सारे रूप होते हैं। ये रूप पढ़ने को आपको मिलेगा केस में। जैसे आप पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में इसको बहुत सारे रूप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा चर्चा में कर देता हूँ कि इसको रूप में क्या क्या हो सकता है फर्स्ट पर्सन में, और इसका क्या चेंजिंग होता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोर्टेड जब मैं बचपन में था तो उस समय कुछ मेरा रूप कुछ अलग था, तो अब कुछ जवान होते हैं तो कुछ अलग मेरा दिखता है, और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे रूप में एक्सचेंज होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है ना से रूप बहुरूप होते हैं, यानी रूप चेंज होते रहता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। पहला आई। आई जो है से आई का जो रूप होता है ना, आई का कभी माई होता है, माइन होता है, मी होता है, इनको रूप हैं। चलिए इसको रूप को मैं देख लेता हूँ कि आई को कितने रूप हैं, तो रूप को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लिखा आई, पहले आई है, आई को होता है माई होता है, माई भी इसका रूप बना। फिर उसके बाद माइन होता है, मी होता है ना। ठीक उसी प्रकार का वी का होता है आवर होता है, आवर्स होता है, अस होता है। ठीक इसके बाद यू को हम देख लेते हैं। यू का होता है योर होता है, योर्स होता है,
ठीक है। ही का देख लेते हैं, ये थर्ड पर्सन में आता है ना। ही का हीज होता है, हिम होता है ना। सी का भी वो देख लेते हैं, सी का हर होता है, हर्ष होता है। और एक बच गया दे। दे का हम लोग देखते हैं तो इसका देयर होता है, देम होता है, THEM देम। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आई का भी रूप बहुत सारे हैं। माई और माइन और मी, अगर वो बोलता है कि माई कौन सा पर्सन, तो बोल देना है फर्स्ट पर्सन, माइन कौन सा। तो इसमें से जो भी अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं, जो भी अगर नज़र आता है, तो उन्हें आप बोल दीजिएगा कि सर फर्स्ट पर्सन में आएगा, ये सेकंड फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है, ये भी सेकंड पर्सन में होता है, ये टोटल आपने जो अभी जो देख रहे हैं ये सब पूरा ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर प्लुरल में। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं समझाऊं, बेहतरीन तरीके से समझाऊं, लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा मैं अभी पूर्ण रूप से हिचकिचाहट नहीं गई है, लेकिन शायद हो सकता है कि यह प्रॉब्लम मैं जल्द ही सॉल्व कर लूँगा और लॉन्ग से लॉन्ग वीडियो में लाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह से वीडियो आप देखते रहें, और जो भी मेरे अंदर जो वीडियो में जो भी त्रुटियाँ अगर नज़र आपको आता है तो ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जो हमें अपने अंदर कुछ एक निखार पैदा करें और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।